So guys, my name is Abhi. Welcome to AK Stories. I hope you guys are doing well. आज हम बात करने वाले हैं चंद्रकांत झा के बारे में, है ना। कैसे ये जो सिस्टम है, इंडिया का जो सिस्टम है, वो एक नॉर्मल इंसान को कैसे एक सीरियल किलर बना देता है, जिसके बाद वो काफ़ी लोगों की हत्या करता है ना। द इनफेमस बटचर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हाँ, चंद्रकांत झा एल्बम बनाया था। उसमें वो एल्बम में वो फिगर बना हुआ सबका, जिसका मर्डर हुआ है, वो सबका वो फिगर है। बस 20 अक्टूबर 2006 को तिहाड़ जेल के अंदर जो है एक कॉल आता है ना। जैसे ही जो पुलिस वाले हैं, जो वहाँ के हेड होते हैं, जेलर होते हैं, जैसे ही फ़ोन उठाते हैं उस कॉल पे, है ना, एक इंसान वहाँ से ये कहता है, मैंने एक डेड बॉडी गेट नंबर 3 के ठीक सामने रखी है। पे एक डेड बॉडी रखी हुई है ना। फर्स्ट द पुलिस जो रियलाइज़ होता है कि मतलब कोई ऐसे ही होगा बंदा जो फ़ोन कर रहा है। लेकिन जब व्हेन द पुलिस गो एट द गेट नंबर 3 ऑफ तिहाड़ जेल, वो देखते हैं कि वहाँ पे एक डेड बॉडी एक टोकरी में रखी हुई है, रस्सी से बांध के, है ना। एक डेड बॉडी जो है टोकरी में रखी है। जब पुलिस पता करने की कोशिश करती है कि इंसान कौन है ना, जैसे पुलिस वहाँ के कैमरे चेक करती है तो उसमें उनको एक इंसान तो दिखता है, लेकिन उसने जो अपना फेस है ना, वो कपड़े से ढक रखा था, जिसके कारण पुलिस जो है उसको सही से पहचान ही नहीं पा रही थी। जिसके कारण होता क्या है, पुलिस जो अपनी बहुत कोशिश करने के बाद भी उस बंदे को ढूंढ नहीं पाती जिसने ये मर्डर किया था, है ना। लेकिन जब उस डेड बॉडी के बास्केट में जो पर्ची रखी हुई थी, जब उसको पढ़ा जाता है तो जो उसकी राइटिंग जब मैच की जाती है तो पता चलता है कि वो जो है राइटिंग है वो बिहारी एक्सेंट है ना। जो बिहार के लोग जिस टाइप के लिखते हैं वैसा एक्सेंट है। तो ये तो पता चलता है कि जो भी ये कर रहा है वो एक बिहार का ही बंदा है। लेकिन पुलिस को ये नहीं पता चल रहा था कि है कौन। पुलिस का ये केस जो है बंद कर देती है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद, उसके कुछ साल बाद फिर से पुलिस को एक अननोन नंबर से तिहाड़ जेल के अंदर कॉल आता है, जिसमें सामने से एक बंदा कहता है कि मैंने कुछ बॉडी के पार्ट्स तिहाड़ जेल के गेट नंबर 2 पे रखे हुए हैं। जब पुलिस दोबारा जाती है वहाँ पे देखने के लिए, दे फाइंड कि एक टोकरी में एक बंदे की डेड बॉडी रखी हुई है। जब पुलिस जो है टोकरी को खोलने की कोशिश करता है, टोकरी इतने टाइटली उसको रस्सी को बांधा गया था कि वो रस्सी खोल ही नहीं रहा था, है ना। तो वहाँ पूरी भीड़ लग जाती है देखने के लिए, क्योंकि तिहाड़ जेल से जो बाहर है, मेन रोड होता है ना, वहाँ पे लोग की चहल पहल होती है। तो उसी भीड़ में से एक इंसान जो है वो इतने चाकू लेके आता है और उस रस्सी को काट देता है। द गाय हू हैज जस्ट कट द रोप, वो वही इंसान होता है जिसने वो मर्डर करके वो टोकरी जो है पुलिस स्टेशन जेल के बाहर रखा होता है। उसके बाद जैसे ही पुलिस जो है टोकरी खोलती है, उस टोकरी में पुलिस को फिर से सेम ही जैसे उस केस में हुआ था, है ना, जो इससे पहले जो हुआ था 2006 में, सेम उस टाइम में वैसा ही एक बंदे की टोकरी में उस बंदे की बॉडी होती है, जिसका सर नहीं होता, बाकी बॉडी पार्ट्स जो होते हैं कट कर करके उसमें रखे हुए थे, है ना। और उसमें एक फिर से उसमें एक नोट निकलता है, जिस नोट को उसमें लिखा रहता है कि तुम लोग अपना काम सही से नहीं कर रहे हो, है ना। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, मुझे पकड़ के दिखाओ। अगर तुम लोग अपना काम सही से नहीं करोगे तो अभी तो एक बॉडी है, आप इसके बाद बॉडी जो है आते रहेंगे। अब तक मैं नाजायज केस झेलता रहा हूँ, लेकिन मैं अब हकीकत में मर्डर किया हूँ। तुम लोग मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। मैं कोई गंगवार नहीं हूँ कि मुझे केस खुलने का डर लगा रहेगा। अगर इस मर्डर में तुम मुझे पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ। तुम्हारे इंतजार में तुम लोगों का बाप और तुम्हारा जीजा जी सीसी। उसी दिन क्या होता है कि पुलिस को काफ़ी और जगह बॉडी के पार्ट मिलते हैं, जैसे बहादुरगढ़ हो गया, हजारी कोट हो गया, बहुत सारे पार्क होते हैं ना, वहाँ पे पुलिस को बॉडी पार्ट मिलते हैं। जब वो पुलिस पता करने की कोशिश करती है कि जो बॉडी पार्ट से किनके हैं, लेकिन उनका सर ही नहीं होता, तो उससे क्या होता है पता ही नहीं चल पाता कि बॉडी पार्ट जो है किसके हैं, है ना। सर होता ही नहीं है उन बंदों का।
तो इसीलिए जब पता कर, लेकिन होता क्या, उसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि जो बॉडी पार्ट्स हैं वो उन लोगों के हैं जो बिहार है ना, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, वहाँ से जो लोग आते हैं दिल्ली में काम है ना, काम के लिए, वो उनके बॉडी पार्ट्स हैं, है ना। और जो बॉडी पार्ट होता है वो बॉडी पार्ट होता है मंगल का। मंगल जो है एक बिहार से आया हुआ इंसान होता है जो कि दिल्ली में लेबर का काम करता है ना। वन जब मतलब पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज देखती है ना, जब वहाँ पे आसपास के जहाँ वो रहता था, जो मंगल है वो आज़ाद नगर में रहता था, है ना। जैसे ही वहाँ के आसपास के जो पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखती है तो दे रियलाइज़ कि मंगल जो है एक जगह से गुजरता है, लेकिन उसके साथ जो अकेला नहीं होता, उसके साथ एक और इंसान होता है ना। फिर उसके बाद पुलिस जो है सर्च करती है कि वो इंसान है कौन। पुलिस जो है सर्च करती है तो पता चलता है कि वो इंसान है कौन, तो पता चलता है कि वो इंसान है चंद्रकांत झा, जो कि मंगल के साथ ही है ना एक रूम में ही, किराए के रूम में रहते थे, है ना। जब पुलिस जो है मंगल का पता करने जाती है, पुलिस जो है उसके बाद क्या होता है, जब पुलिस है वो मंगल को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन 2002 में होता क्या है, जो चंद्रकांत झा है वो उसको बेल मिल जाती है, क्योंकि ऐसा कोई एविडेंस नहीं था कि जो मंगल का खून है वो चंद्रकांत झा ने ही किया था, ऐसा कोई एविडेंस नहीं था, जिसके कारण होता क्या है उसको बेल मिल जाती है और वो बाहर आ जाता है। उसके बाद क्या होता है 2007 में जो पुलिस है उसको, तिहाड़ जेल के जो पुलिस है उनको एक और फ़ोन आता है कि भाई जो तिहाड़ जेल गेट नंबर 3 पे एक बॉडी पार्ट रखा हुआ है, और दिल्ली के बहुत ही जगह उनको बॉडी पार्ट मिलते हैं। वन द पुलिस जब वो सर्च करना शुरू करती है कि जो ये बंदा है कौन, तो पहले तो जो पुलिस है वो जिस नंबर से कॉल आया था उस नंबर को ट्रेस करते, तो पता चलता है वो नंबर जो है वो जो पीसीओ बूथ से आया था, जो पुलिस स्टेशन से जो जेल है तिहाड़ जेल उससे मान लो 5-6 किलोमीटर दूर ही है। वहाँ जब वो बंदे जाते हैं पुलिस, वहाँ बूथ जब एसटीडी बूथ्स पे जाते हैं, वहाँ पे पूछते हैं कि इस टाइम पे किस बंदे ने कॉल किया, तो कहते हैं कि जो वहाँ पे जो बैठे रहते हैं अंकल, वो ये कहते हैं कि एक ही बंदे ने अभी सुबह से बस एक ही बार कॉल किया है ना। एक ही बंदा है जो सुबह से इसने ये जो बूथ है, एसटीडी बूथ है, इसका जो कॉलिंग है ये यूज़ किया है। उसके बाद क्या होता है, पुलिस जो है वो जो उस बंदा है उसका स्केच बनवाती है। यू गैस कैन सी द स्केच, है ना। उसके बाद पुलिस जो है स्केच बनाती है ना। उसके बाद जो स्केच है वो पब्लिकली कर देती है, ताकि जब किसी को भी पता चले, बंदा दिखे, तो पुलिस को इन्फॉर्म कर सके। उसके बाद जो पता चलता है कि जो ये चंद्रकांत झा है, ये जो है ये दिल्ली के अहदेपुर में वहाँ के एक मकान में किराए पर रहता है। जब पुलिस जाके जो चंद्रकांत झा है उसको अरेस्ट कर लेती है। एट द फर्स्ट टाइम ही डिनाई कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने किसी का भी मर्डर नहीं किया। बट जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है तो कमिट कर लेता है कि उसी ने जो है जितने दिल्ली में लोगों का मर्डर, जो इनके बॉडी पार्ट्स मिले, उसी ने जो है उन लोगों का मर्डर किया है। सो इफ़ आई गाइस टेल यू अबाउट द चंद्रकांत झा फैमिली, जो चंद्रकांत झा है उसकी जो चंद्रकांत झा वॉज बोर्न इन 1967 इन द बिहार एट द मैदरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोसाई गांव में उसका जन्म होता है। जो उसके फादर होते हैं राधेकांत झा, वो जो होते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में खेती बाड़ी करते हैं, है ना। और जो उनकी मॉम होती है वो एक टीचर होती है, गवर्नमेंट टीचर, जिनका नाम चंपा देवी होता है। फिर जो चंद्रकांत झा है उसकी शादी जो होती है ममता देवी से होती है, जिनसे उनको 5 लड़कियां होती हैं। एट द फर्स्ट जो चंद्रकांत झा है वो गांव में ही रहता है, खेती बाड़ी करता है, लेकिन ड्यू टू है ना लैक ऑफ, वो चंद्रकांत झा है वो जो गांव है वहीं पे रह के, है ना, वहीं पे रह के जो होता है खेती बाड़ी कर रहा होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो गांव है ना, वहाँ पर उसको लैक ऑफ मनी, पैसों की दिक्कत होती है ना। तो उसके बाद वो क्या करता है, जो गांव है, जो उसका गोसाई गांव है, वहाँ से वो इमिग्रेट करके दिल्ली आ जाता है काम की तलाश में, ताकि जो पैसे कमा के अपनी फैमिली जो है उसको सरवाइव कर सके अपनी फैमिली के साथ। उसके बाद क्या होता है, वो दिल्ली आ जाता है ताकि वो सरवाइव कर सके अपने 5 बेटी के साथ, और वो सरवाइव कर सके। उसके बाद दिल्ली में आने के बाद जो होता है, वो आज़ादपुर की जो मंडी है, जो सब्ज़ी मंडी है, वहाँ पे वो कार में जो होता है सामान लोड करने का काम कर लेता है, जहाँ पे वो सब्ज़ी जो है
कार में लोड करता है ना, और उसको उतारता है, जिसके कारण होता क्या है, उसको वीक में या महीने में कुछ सर्टेन अमाउंट दिया जाता है जिससे वो अपनी फैमिली को सर्वाइव कर सके। पर होता क्या है, वहाँ पे जिसके नीचे काम वो कर रहा था वो एक यूनियन थी, जहाँ पे उसके जो यूनियन के अंदर होता क्या है, वहाँ पे ना जो यूनियन वाले होते हैं वो कुछ अमाउंट जो होता है, जो वहाँ बंदे काम करते हैं उनके उसमें से कट करके तब उनको देते हैं। जिस बात को लेके जो चंद्रकांत झा है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो ये कहता है कि मेहनत हम करते हैं और जो पैसा है वो इनको मिलता है। जिस कारण होता क्या है, जो पंडित होता है, जो उसका यूनियन का लीडर होता है, उसका नाम पंडित होता है, उससे उसकी बहस हो जाती है ना। और जिस चाकू से बोरी बोरी काट के जो सामान है वो लोड किया था, उस चाकू से क्या होता है, पंडित के हाथ पे लग जाता है ना। जिसके कारण होता क्या है, जो पंडित है वो जो चंद्रकांत झा है उसको जेल में डलवा देता है, क्योंकि उसके पास पैसा होता है तो पैसे के पावर से वो उसको जेल में डलवा देता है। और जो उसकी वाइफ होती है उसको भी वो जेल में डलवा देता है ना। और जो केस उसके ऊपर नहीं थे वो भी केस जो पुलिस वाले हैं उसके ऊपर लगा देते हैं, और जो होता है वो जेल में चला जाता है। आफ्टर इन द जेल जो चंद्रकांत झा काफ़ी है ना एग्रेसिव हो जाता है। उसका नेचर जो होता है काफ़ी गुस्सा बिल्कुल वो हो जाता है कि जो अगर मैंने गलती की तो मुझे जेल में डालते, जो मेरी वाइफ है उसकी वाइफ को भी जेल में डाल देते हैं। उसके बाद जब जेल में ही वो डिसाइड कर लेता है कि आज के बाद वो कभी भी किसी को अपने ऊपर दबाव बनाने नहीं देगा। तो होता क्या है, वंस ए टाइम जब वो जेल से बाहर आता है ना, जब वो बाज़ार में काम कर रहा होता है, तो होता क्या है, जो बाज़ार में क्या होता है, कुछ गुंडे जो होते हैं है ना, वो एक इंसान को मार रहे थे। तो चंद्रकांत झा वो चाहता है उनको जैसे बचाने के लिए, जो गुंडे जो हैं वो उसको भी चाकू से मार देते हैं। आफ्टर डेथ चंद्रकांत झा जो है वहीं गिर जाते हैं है ना। उसके बाद क्या होता है, चंद्रकांत झा है, उनके जो फ्रेंड होते हैं, जहाँ पे वो लोडर का काम करते थे, उनके जो फ्रेंड होते हैं वो उनको उठा के ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, जहाँ पे कुछ दिन के बाद वो बच जाते हैं। आफ्टर डेथ वो ठान लेते हैं कि वो किसी को भी आज के बाद अपने ऊपर दबाव बनाने नहीं देंगे है ना। उसके बाद होता क्या है, जो चंद्रकांत झा है वो सबसे पहले उस यूनियन के लीडर को मारते हैं। जो पंडित होता है सबसे पहले उसको जान से मारते हैं है ना। ही इज़ कमिटेड दैट ही हैज़ किल द पर्सन जो उनसे सर्टेन अमाउंट लिया था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ को जेल में रहना पड़ा था। उस सबसे पहले उस पंडित को जान से मार देता है। उसके बाद क्या होता है, जो चंद्रकांत झा है वो जो होता है ना, वो उसके बाद क्या होता है, मार्शल आर्ट सीखता है। और जो तीन बंदों ने उसको चाकू से मारा था, वो उन तीनों बंदों को भी जान से मार देता। उसके बाद क्या होता है, चंद्रकांत झा जो है वो यही नहीं रुकता, वो क्या करता है, जो इमिग्रेंट जो बाहर से लोग आते हैं जॉब के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए, वो उनको अपना टारगेट बनाता है ना। फर्स्टली ही डू फ्रेंडशिप विद द पीपल विच जस्ट कम फ्रॉम द है ना पुअर प्लेसेस, लाइक जैसे वो बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं है ना, वहाँ से वो उनको टारगेट करता है। पहले उनसे वो फ्रेंडशिप करता है ना। फिर उसके बाद जो होता है ना, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो उसको अपने घर पे रखता है कुछ टाइम के लिए है ना, फिर वो उनको जान से मार देता है। चंद्रकांत झा हैज़ ऑल्सो टेल दैट कि वो जो बंदे हैं वो उनसे दुश्मनी करते हैं, इसलिए उनको मार देता है, क्योंकि उसको बिल्कुल ये पसंद नहीं था कोई उसके घर में जो है चिकन बना के खाए है ना, या कोई स्मोक करे, या कोई उससे है ना, कोई भी उससे पैसे उसके चुराए, चाहे कुछ भी उससे लालच भरी है ना, कोई भी उससे लालच करे, क्योंकि लोगों को उसकी हेल्प कर रहा है ना, तो वो उसके लिए उसको आभारी होना चाहिए। लेकिन जैसे ही कोई उसके साथ ऐसे करता तो वो उसको जान से मार देता था। जैसे कि 2003 में उत्तम का मर्डर कहता है, वो ये कहता है कि जो उत्तम है वो उसके घर पे चिकन बना के खाता था, जो कि उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं था, और वो स्मोकिंग भी करता था, जिसके कारण होता क्या है, वो उत्तम को मार देता है। और 2007 में जो गुड्डू होता है ना, वो ये कहता है कि जो 2007 में जो गुड्डू होता है वो जो उसकी बेटी थी वो उससे बातचीत करता था, जिसके काफ़ी बार मना करने के बाद भी जो गुड्डू है वो नहीं मानता है। इसीलिए जो होता है, चंद्रकांत झा वो गुड्डू को जान से मार देता है। 2013 पुलिस जो है उसको 90 डेज़ की कस्टडी में दे देती है, जिसके बाद ये डिसाइड होता है कि जो चंद्रकांत झा है उसको फांसी दे दी जाएगी।
लेकिन उसके जेल में इस अच्छे नेचर के लिए जो कोर्ट है वो उसकी जो फांसी है उसको खारिज कर देता है और उसको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा देता है, उम्र कैद की सज़ा देता है। लेकिन होता क्या है 2023 में जो चंद्रकांत झा है वो कोर्ट से ये कहता है कि उसकी बेटी की शादी होने वाली है, जिसके लिए उसको 90 डेज़ का है ना पे रोल पे उसको बाहर निकाला जाए, ताकि उन्हें बेटी जो है उसकी शादी करा के फिर वो वापस जेल में आ जाएगा। जेल में जो होता है वो चंद्रकांत झा का जो नेचर होता है काफ़ी अच्छा होता है ना, ऐसा नहीं काफ़ी एग्रेसिव था। जो एग्रेसिव बाहर मोड में दिखता था वैसा जेल में था नहीं। तो उसके बाद क्या होता है जो कोर्ट होता है वो उसको 90 डेज़ के लिए पे रोल पर बाहर कर। लेकिन होता क्या है 90 डेज़ के बाद भी जो चंद्रकांत झा है वो वापस जेल में नहीं आता और वो वहाँ से भाग जाता है। 2023 में जो पुलिस है वो चंद्रकांत झा को न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन से पकड़ लेती है, जहाँ से वो अपने गांव जहाँ भागने के फिराक में था, और जो होता है सीधा उसको जेल में डाल देती है, जहाँ से उसको कभी भी आज भी जो है चंद्रकांत झा जेल में ही है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द इनफेमस बटचर ऑफ दिल्ली, जिसने अपने गुस्से के वजह से काफ़ी लोगों को जान से मार दिया। आई गेस इसमें जो सिस्टम है उसकी भी गलती है ना, जो एक नॉर्मल इंसान को ऐसा बना देती है। अगर सिस्टम सही हो तो नॉर्मल इंसान है वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, है ना। अगर पुलिस वाले उनकी हेल्प करें, सब कुछ करें, तो नॉर्मल इंसान जो ऐसा नहीं करेगा। जो हमारा सिस्टम है इंडिया का वो ऐसा ही है कि जो नॉर्मल इंसान को एक सीरियल किलर में बना देता है, ताकि वो, क्योंकि जो सिस्टम है वो किसी को भी इंसाफ दिला नहीं पाता, फिर जो लोग हैं वो अपना इंसाफ खुद ही करते हैं। सो गाइज आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो अबाउट द चंद्रकांत झा, है ना। सो गाइज so please do subscribe my channel. Till then, take care of yourself and your family. I'll see you in the next video. Bye.